तो गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज शाम के इस मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप में, जिसमें हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है इसके जो लिंक था या जो एड्रेस जो आपको मिला है, जो एडवर्टीजमेंट या जिसके माध्यम से आप यहाँ तक आए हुए हैं, उसमें ये चीज़ें बड़ी क्लियर लिखी हुई थी कि आज के इस सेशन का मकसद क्या है। तो आइए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज क्या करने वाले हैं हम लोग। आज और कल ये 2 दिनों का सेशन होने वाला है। जो आज का दिन होगा उसमें हम लोग बातें करेंगे पहले बेसिक्स के बारे में, कि आखिर ये विज्ञान है कि ये है क्या। विज्ञान भी कहना भी सही नहीं होगा, ये है क्या चीज। सो न्यूमरोलॉजी है क्या चीज, हम इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से जानेंगे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं, और आज और कल का सेशन उसी को डिवोट होने वाला है। फिर हम बातें करेंगे कि ये काम कैसे करता है। और उतना ही नहीं, कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल होगा, सर काम कैसे करता है तो बाद की बात है, पहले तो यही समझ लें कि काम करता भी है या नहीं करता है। कितने लोग उस दिमाग वाले भी होंगे, अरे भाई काम करता भी है कि नहीं, जरा वो भी तो चेक कर लें। बट मुझे लगता है कि अभी 3-4 लोगों से मैंने बातें की हैं, और इतना सुनने के बाद से ये सवाल तो खैर अब किसी का नहीं रहना चाहिए कि ये काम करता भी है कि नहीं क्या करता है। क्योंकि ये महज अगर एक इत्तेफाक होता, एक महज अगर ये गेस वर्क होता, तो चारों के चारों पर सही नहीं बैठता, इतना आप भी मानते हैं, है ना। अगर मैंने 4 लोगों से बातें की और चारों के बारे में मैंने एग्जैक्टली सही सही बातें बताई हैं, इसका मतलब कुछ तो खास है। तो इसको थोड़ी देर के लिए दिमाग से हम निकाल दें कि ये काम करता है कि नहीं करता है। जी हाँ, ये काम तो करता है, बट हाँ, कैसे करता है इसके पीछे के विज्ञान को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और फाइनली, जैसे अ, हमारे बीच में भी आए हुए थे ना भावेश साहब, जो बोल रहे थे कि सर लाइफ में कुछ तकलीफ रहती है। बिल्कुल सच है कि लाइफ में हमारे कुछ वैसी चीजें होती हैं जो हमें इन सब चीजों के प्रति आकर्षित करती हैं। तो सबसे जो फाइनल और अहम सवाल आपके मन का है कि सर सारी चीजें एक तरफ, ये बताइए कि इससे मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। क्या मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट मे हैव इन योर माइंड राइट नाउ, ठीक है। तो दोस्तों, ये इतना मैं आज ही और अभी बता देता हूं कि ये सब चीजें, कोई भी मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है मैं ऐसे घुमाऊं और आपकी लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आज और कल के इस 2 दिनों के सेशन में एक आपको आउटलाइन दे सकता हूं, एक आइडिया दे सकता हूं कि ये क्या है, कैसे है, और किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन सच में अगर आपको हेल्प लेना है तो आपको इसके प्रति डिटेल, इसको दो ही तरीका हो सकता है, या तो आप सीख लीजिए, या फिर कंसल्टेशन के माध्यम से आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो भी इस विद्या के अंदर जो कुछ भी संभव है उसके माध्यम से आप ले लें। यही दो तरीका हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज और कल हम लोग क्या करने वाले हैं। आज क्या करने वाले हैं मैंने बता दिया। कल, आज मैं सिर्फ आपको कुछ सैंपल दूंगा जो ऑलरेडी अभी 3-4 लोगों को मैंने दे दिया है। कल के सेशन में हम लोग इसके पीछे के गूढ़ रहस्य को सीखेंगे, सीखेंगे, लिटरली सीखेंगे। आज जो मैंने किया वो कैसे किया, मतलब एक वैसा मैजिशियन जो अपने जादू का आधार ही आपके सामने शेयर कर दे, जो ये बता दे कि ये जादू नहीं था, ये तो बस ये चीजें थी, कैसे ये पता चला। उसका एक सैंपल मैं कल शेयर करने वाला हूँ। काफी डिटेल में हम लोग कल उसको जानेंगे, समझेंगे। और चूंकि मैं जानता हूँ इतने सारे हैंड रेज हैं और मैं चाह के भी सबसे बातें नहीं कर सकता हूँ, तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे, सर मैं इतनी देर तक हाथ खड़ा किए रहा, मुझसे बात नहीं किया आपने। तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये आप भी समझ सकते हैं। तो मैं आपको इतना जरूर दे करके जाऊंगा कि एटलीस्ट आप अपना नंबर खुद से भी कैसे चेक कर पाए। उसका एग्जाम्पल, खैर पूरा तो संभव नहीं है, बट हाँ उसका एग्जाम्पल मैं जरूर दे करके जाऊंगा। और भी आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है आज और कल के इस सेशन में। लेकिन अच्छा, आप में से किसी ने मुझे क्या 1 रुपया भी पे किया है यहाँ पे आने के लिए? नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। बट मेरे पैसे लग गए हैं, आप जानते हैं ना। आप लोग जानते होंगे कि ये जो एडवर्टीजमेंट जो होता है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, दैट्स नॉट फ्री। बेसिकली वी पे फॉर दैट। देन द क्वेश्चन अराइज कि ऐसा क्यों फिर? मैं आपको पैसे दे करके ये सारे खर्चे कर रहा हूँ और ये सब कुछ करके आपको इनवाइट कर रहा हूँ, बुला बुला रहा हूँ, और मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो ये इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है? तो ये इकोनॉमिक्स मैं शुरू में ही क्लियर कर दूं, ताकि बिल्कुल जो भी यहाँ पे, आई होप कि सब लोग इस बात को समझेंगे और समझदार लोग हैं, इसमें कोई चोरी छुपी हुई बात नहीं है, कि इट्स अ बिजनेस। इसके पीछे का मेरा 2 मकसद है। पहला मकसद, तो यहाँ उपस्थित हर एक इंसान और हर एक आम इंसान को मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली न्यूमरोलॉजी क्या चीज है, कैसे आप इसके माध्यम से अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज ऊपर वाले ने जो एक डेट हमें देना था वो दे दिया है, अब हम इसे बदल नहीं सकते हैं। उसके अंदर रहते हुए हम उसे बेहतर कैसे कर पाए, ये काम बताने के लिए, एक अवेयरनेस देने के लिए मैंने सेशन को ऑर्गेनाइज किया है। पहला। दूसरा, जो लोग सच में अपने इस लाइफ के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अपने उस इश्यू को एड्रेस करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैं पेड प्रोग्राम लेकर के आया हूं, जो कल मैं शेयर करने वाला हूं। या तो आप इसको सीख सकते हैं, या दूसरा मेरा पेड कंसल्टेशन हो गया जिसे लेकर के आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो एकदम शुरू के 10 मिनट में ही मैंने ये बात क्लियर कर दी कि भैया ये मकसद क्या है आज और कल। ना आपने मुझे 1 रुपया दिया है, ना मैं आपसे 1 रुपया मांगूंगा, जैसा था वैसा है। बट हाँ, कल लास्ट में जब मैं आपको ऑफर करूंगा,
उनके लिए, जो लोग इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहते हैं, तो एक पेड ऑफर होगा। अच्छा लगेगा तो पे करके आइएगा, नहीं लगे तो जैसे आराम, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एग्जिट का बटन तो आपके हाथ में है, जब चाहे तब एग्जिट करके जा सकते हैं, है ना। तो क्या ये सही तरीका रहेगा? क्या आप लोग अग्री करते हैं इसके साथ? चैट में अग्री लिख दीजिए अगर ये सही तरीका है तो। राहुल साहब, लग रहा है कि ये बिल्कुल साफ और ईमानदार तरीका है अपनी बातों को बिल्कुल शुरू में साफ साफ रखने का। थैंक यू। थैंक यू। यस। तो डोंट वरी, आज और कल के तक जो फ्री का सेशन है उसमें मैं आपको इतनी वैल्यू देने वाला हूं कि ये फ्री का सेशन तो नहीं रहेगा, इतना मैं आपको बता देता हूं। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, पैसा भले आपने मुझे कुछ नहीं दिया है, लेकिन हाँ, आपको मैं वैल्यू अच्छा खासा देने वाला हूं। और जो मैं आज और कल सिखाऊंगा, जनरली लोग उसके लिए 3 से 4 हज़ार रुपए चार्ज करते हैं मार्केट में, इतना मैं आपको क्लियरली बता दूं। वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। लेकिन उसके बाद से ऑब्वियसली वो काफी नहीं होगा, मैं ये भी बता देता हूं। अगर आपको पूरा सीखना है तो उसके लिए आपको डेफिनेटली पे करके आगे आना पड़ेगा। तो ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दिया। फिलहाल मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे दो चीजें चाहिए। एक, आपका समय, और दूसरा आपका डेडिकेशन, अनडिवाइडेड डेडिकेशन। यानी कि आज करीब 8:15 तक कोई दूसरा काम इधर उधर नहीं, और कल करीब 4 घंटे, शाम को 7 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक। कितने लोगों को सोने का टाइम हो सकता है वो? क्या कल शाम को 7 से 11 बजे तक का समय देने को तैयार हैं आप लोग, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए? चैट में लिख दीजिए यस। यस। वेरी गुड। तो यस यस यस, तो इस यस के साथ अब आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम लोग बातें करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी का, कि आखिर ये न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। देखिए, मैं कोई किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, इन जनरल बस इतना बता दूं कि न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है और एक कला का संगम है। विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान ऑलमोस्ट 80% और 20% कला। सो विज्ञान और कला यानी कि साइंस एंड आर्ट्स का एक वैसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम अंकों की एनर्जी के बारे में जानते हैं, और उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है उसको समझते हैं। क्यों? ताकि हम अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। सो दिस इज अ साइंस एंड an art. It's combination of science and art where we can understand the energy of any numbers and decode it for ourselves, for our benefit. कहेंगे अंकों की एनर्जी, ये क्या चीज है भाई? अंकों की भी एनर्जी होती है क्या? तो जी हाँ, हर एक चीज की एनर्जी होती है। अभी कुछ देर पहले जब मैं राहुल शुक्ला जी से बिल्कुल सेशन की शुरुआत की, मैंने बातें की थी, और जब बात हुई थी कि भाई ये क्या है, तो हर एक चीज एनर्जी है, उसमें से ये भी एक एनर्जी है। आप एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूँ, आपका मोबाइल भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी छोड़ रहा है ना, रेडिएशन वो छोड़ रहा है। लाइट एक एनर्जी है, हर चीज एक एनर्जी है। उसी तरीके से अंक भी एनर्जी होते हैं। और इस बात को समझा हमारे पूर्वजों ने, 10 साल पहले नहीं, 20 साल पहले नहीं, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस बात को समझ लिया था कि हर चीज की अपनी एक एनर्जी होती है। तो लोग ये कहते हैं कि सर न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कब हुई, तो इसका एक सही एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं है। कितने लोग कहते हैं 2000 साल पहले, कितने लोग कहते हैं 5000 साल पहले। हो सकता है लिखित फॉर्म में तब आया हो, लेकिन इसकी शुरुआत अगर आप कहें तो मैं कहता हूं कि जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, और जब से मानव ने अंकों को समझने की शुरुआत की, यानी कि जब से अंक इस दुनिया में आए, तभी से इस न्यूमरोलॉजी की शुरुआत भी हो चुकी थी। उसके समझने की शुरुआत हो चुकी थी। कैसे? आप समझिएगा, पहले आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो एंशियंट हिस्ट्री आपने छठे पांचवें छठे क्लास में जो पढ़ा होगा, तो मानव सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो इंसान गुफाओं में रहता था। फिर धीरे धीरे वो पशुपालन की शुरुआत किया, समाज में बसने की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत की उसने। तो जब वो गुफाओं में रहता था और पशुपालन के लिए, जानवरों को चराने के लिए जब वो जंगल में लेकर के जाता था, तो सारे जानवर वापस आए या ना आए, तो उनको काउंट करने का उतना अपना एक तरीका होता था। जितने जानवर गए उतने कंकड़ अपने साथ रख लिया, छोटे छोटे पेबल्स जिसको बोलते हैं वो अपने साथ रख लिया, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े अपने साथ रख लिए। वापस आए तो मिला के देखा कि हाँ सारे मिले, आए हैं कि नहीं आए हैं। बट उसमें से अगर एक आध मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया, खो गया, तो फिर अकाउंट उनका गड़बड़ हो जाता था। फिर उन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि जाने से पहले ही गुफा की दीवारों के ऊपर 1 2 3 4 और एक ऐसे लाइन से स्ट्राइक कर दिया। सो 5 का एक बंडल बन गया। ये भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे पहले काउंटिंग किया जाता था, ठीक है। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली दे स्टार्टेड काउंटिंग। वहां से अंकों की शुरुआत हुई। अब धीरे धीरे समय बदला, सभ्यता ग्रो करना शुरू हुआ। अब जो बच्चे पैदा हुए उस समय, इनफैक्ट इसको बच्चे पैदा होने से पहले की मैं बात कहूं, उन्होंने अपना एक कैलेंडर सिस्टम बनाया। ये जो दिन बीतते जा रहे थे, उन दिन को काउंट करने का उन्होंने अपना कुछ एक अलग कैलेंडर सिस्टम बनाया। और उसी कैलेंडर कैलेंडर सिस्टम के आधार पे उन्होंने एक और नई चीज डाली कि फलाना बच्चा किस दिन पैदा हुआ या किस तारीख को पैदा हुआ, उस समय जो भी तरीका रहता हो, उन्होंने उसको भी देखने की शुरुआत की। अब मनुष्य के साथ एक सबसे खास बात क्या है कि मनुष्य का दिमाग ना बड़ा जिज्ञासु होता है, वेरी क्यूरियस। वो हर चीज के पीछे क्यों, क्या, कैसे, ये पूछने की कोशिश करता है। तो मनुष्य के मन में एक बात आई कि साहब, इतने सारे और भी तो जीव होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं,
वो सब तो देखने में बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता है। बट ये इंसान के जो बच्चे हैं, इंसान के बच्चों में काफी मतलब असमानताएं नजर आती हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं यही भी बात कर लूं कि यहाँ पर मुझे राहुल जी नजर आ रहे हैं, हरीश जी हैं, जल्पा शाह जी हैं, संजीवनी जी हैं, कुसुमा जी हैं, वीरेंद्र भट्ट जी हैं, ये सब कुछ जो भी लोग हैं, ये सारे मेरे लिए एक इंडिविजुअल है, एक नेम है, और सारे लोग अननोन हैं। बट ये भी सच है कि इन सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। ठीक है। तो इस बात को समझने के लिए, बिकॉज ये भी तो सच है कि इनमें से कुछ लोगों में कुछ समानताएं भी होंगी, तो कुछ लोग अलग भी होंगे। तो उस समय जो इंसान थे उन्होंने देखा कि यार हमारे बच्चे हैं और एक ही माँ बाप के दो बच्चों में असमानताएं होती हैं, होता है ना, भाई बहन में आपस में विचार में अलग, उनके व्यवहार में अलग, ये सब कुछ अलग। वही कहीं दूर का किसी दूसरे बच्चे से उनमें समानता हो सकती है। अब देखिए एक सबसे बड़ा संयोग तो आज ही देख लीजिए, ये राहुल शुक्ला, राहुल शुक्ला ये क्या था, ना जाने दो अनजान लोग कैसे आज अचानक से बिल्कुल एक नाम से। और हम लोग का ओरिजिन पे भी बातचीत में पता चले हम लोग का ओरिजिन भी सेम ही है, एक ही जगह से निकले हुए हम लोग हैं। तो इस बात को, ये क्यूरियोसिटी उनके मन में आई कि भाई ये जाने की आखिर क्या बात है कि इंसान के बच्चे में इतनी वैरायटी नजर आती है। और इसको समझने के लिए उस समय हजारों साल पहले उन्होंने अपना पहले रिसर्च की शुरुआत की। आज के जमाने में लोग उसको एक्सेल बोलते हैं, डेटा एनालिसिस बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। उस समय में उन्होंने कैसे रिसर्च की शुरुआत की, आंकड़े तो जुटा ही सकते थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नाम लिखा, मैंने एक काम किया कि चलो भाई अपने एक चेले को लाइन में लगा दिया कि हम एक एक्सेल शीट तैयार करते हैं। ऑब्वियसली उस समय ना कंप्यूटर था ना एक्सेल शीट था, मतलब एक आंकड़ा जमा किया क्या, सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्वभाव क्या है, अब अरुण जी नंबर 1, डेट ऑफ बर्थ इनका ये, इनका जेंडर ये, इनका स्वभाव ये, शांत हैं, चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, अपने आप में रहते हैं, और एक्स वाई जेड जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स मैं डालना शुरू कर दिया। ठीक है, नैना वर्मा जी सो, भावेश जी सो, कुसुमा जी, राहुल जी, एंड इन दैट वे जितने भी लोग हो सकते हैं मेरे पास, उन सबका मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिसिस करते हुए एक लिस्ट तैयार कर लिया। ठीक। अब देखिएगा, अब जब मैंने ये लिस्ट बनाया तो ये भी तो संभव है कि जब मैंने ये स्वभाव का जो लिस्ट बनाया था, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो लिस्ट बनाया था, उसमें से कुछ लोग होंगे जिनके स्वभाव में समानता नजर आ रही होगी। जैसे कि कुसुमा जी शांत हैं, नैना जी शांत हैं, जालपा जी शांत हैं। मैं एक छोटा एग्जांपल है, तो ये तीन बिल्कुल अपने आप में सब कोई अलग है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई कर्नाटका से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। बट सबके में एक समानता निकल करके आ गई कि शांत 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 शांत। अब इस सिमिलैरिटी को चेक किया गया, उन्होंने देखा कि चलो एक कैरेक्टरिस्टिक तो आ गया। अब जरा साइड में जाकर के देखते हैं कि क्या कुछ और वैसा फैक्टर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि इसके डेट ऑफ बर्थ, ये जो उतना भी तीनों लोग का जो नाम लिया, इनके जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आते हैं ना, उन अंकों में कुछ ना कुछ समानता है। तो दिमाग की घंटी जल गई, अच्छा ऐसा कुछ होता है। लेकिन नहीं नहीं, सिर्फ तीन लोगों में नहीं मानेंगे। लेट्स डू वन थिंग, इस रिसर्च को और बड़ा करते हैं। ठीक है। तो उस समय दया, पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं दया पता लगाओ का मतलब क्या हुआ? देखा है किसने सीआईडी, दया पता लगाओ कुछ तो गड़बड़ है। तो खैर मजाक है, ये कहने का मतलब उस समय दिमाग में ये घंटी बजी कि यार कुछ तो बात है जो इन तीनों में समानता नजर आई है, और इनके डेट ऑफ बर्थ में भी समानता है। तो हम सिर्फ तीन के आधार पर ये नहीं कह सकते, तो लेट अस इंक्रीज दिस सर्वे फर्दर मोर। एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी ने तीसरी पीढ़ी को, तीसरी पीढ़ी ने चौथी पीढ़ी को, ऐसे करते करते हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया। और ऐसा देखा गया कि ये सारी जितनी समानताएं हैं, जो भी विचार व्यवहार हैं, ये सब कुछ एक से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही समाहित है। और वहां से समझिए कि पहला गाइड, जो आप कह सकते हैं कि पहला एक रूल बुक उसको ये किया गया, पब्लिश किया गया, नॉट लिटरली पब्लिश का मतलब यहां पर यह है कि बताया गया दुनिया को कि अंक शास्त्र बोल करके एक चीज होती है जिसमें हर एक इंसान को एक से लेकर के 9 अंकों के बीच में ही उनको मार्क किया जा सकता है, और उसी के आधार पर उनके बारे में बातें बताई जा सकती है। यानी यहाँ चाहे संजीवनी जी हो, चाहे भावेश जी हो, चाहे हीरा जी हो, चाहे नीलम जी हो, हम सब कोई, इनफैक्ट मैं, हमारे राहुल साहब, ये सब कोई इसी एक से लेकर के 9 अंकों के अंदर में आते हैं। ठीक। अभी कुछ देर पहले आप लोग जो सरप्राइज हो रहे थे ना कि सर आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, आप तो पहली बार मेरे से मिले हैं। एंड ये सच भी है, यहाँ सबसे मैं पहली बार अचानक अभी मिल रहा हूँ, तो मैं आपके बारे में इतनी सारी बातें कैसे बता पा रहा हूँ? इट्स नॉट ए सरप्राइज, व्हाट आई डिड, आई सिंपली डिकोडेड द नंबर व्हाट यू बिलोंग्स टू। यानी कि मैंने सिर्फ आपका वो नंबर निकाल लिया कि आपका वो नंबर क्या है। मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन उस नंबर के बारे में तो जानता हूं कि वो नंबर क्या कहता है। मैंने सिर्फ उस नंबर की बातें कही और आपको लगा अरे बाप रे, ये तो मेरे बारे में सारी बातें बता रहे हैं। तो मैं जब राजेंद्र जी के बारे में बता रहा था, संजीवनी जी के बारे में बता रहा था, संजीवनी जी का तो खैर इनका तो अलग ही केस है, बिकॉज इनका तो डेट ऑफ बर्थ था ही नहीं, इनको तो मैंने इनके मोबाइल नंबर पर बताया।
भावेश जी के बारे में जब बता रहा था तो मैं यहाँ पर आपके बारे में नहीं बता रहा था, मैं आपके नंबर के बारे में बता रहा था। और वो नंबर आपके बारे में 100% सही बता रहा है, या 90%, चलो मान लेता हूँ मैं 90% सही बता रहा है। तो अब कुछ बात समझ में आई कि न्यूमरोलॉजी क्या चीज है। अब बात समझ में आई कि नंबर्स काम करते हैं। क्योंकि अगर ये नंबर काम नहीं कर रहा होता तो एक अनजान इंसान के बारे में मैं इतनी सारी बातें कैसे बता पाता। ठीक है। तो इसी तरीके से जब ये बहुत हजारों लाखों सैंपल्स को जब स्टडी किया गया और स्टडी करके इस नतीजे पे पहुंचे कि हाँ जी, इस अंक से किसी इंसान की इस पर्सनालिटी को बताया जा सकता है, तो कंफर्म किया गया कि हर एक अंकों की एनर्जी होती है, और उस इंसान के अंदर अंदर अगर वो अंक आया हुआ है तो उसकी वो एनर्जी कंफर्म हो गई। यहां तक क्लियर है सबका। अब बात करते हैं कि सर मेरा अंक क्या है, ये कैसे पता चला। तो अगेन, अंकों का असर हो रहा है इतना तो साफ पता चल गया। कहां से अंक आ रहे हैं हमारे लाइफ में? पहला जो अंक हमारे लाइफ में आता है, जो हमको एक ठप्पा लगता है, वो यूनिवर्सल ठप्पा बोला जाता है। क्या है वो? चैट में लिख के बताएंगे। सबसे पहला अंक हमारी जिंदगी में कहां से आता है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ। परफेक्ट। ठीक है। और बाय एनी चांस क्या आप इसे बदल सकते हैं? आंसर इज नो। आप बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। आप झूठ बोल सकते हैं, आप एक जाली और गलत सर्टिफिकेट बना सकते हैं, लेकिन आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जिंदगी में जो सबसे पहला और सबसे मतलब कि अ, कभी ना मिटने वाला जो अंक हमारी जिंदगी में आता है, वो होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और ये देता कौन है? वही है। चाहे आप इसको अल्लाह कह लें, ईश्वर कह लें, वाहेगुरु कह लें, यीशु मसीह कह लें, जिस नाम से कह लें, कोई एक सुप्रीम पावर है जो हमें वो डेट दिया है और हमें उस डेट के साथ जीना है। अब देखिए, यहाँ पे दो फैक्ट्स निकल करके आ गए। पहला, कि डेट ऑफ बर्थ हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा, हम चाह करके भी इसे बदल नहीं सकते हैं। यानी कि अभी मैं आप लोगों के बारे में जो भी बातें बता रहा था, ठीक है, जैसे राजेंद्र जी के बारे में मैंने बातें बताई, भावेश जी के बारे में बातें बताई, अब ये चाहे अच्छा चाहे खराब। चलिए, भावेश जी हैं अभी सामने, मैं आप ही से एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ भावेश जी, बैठ जाइए, मैं एक बार आपसे सवाल पूछ लेता हूँ। अभी मैं जो भी बातें आपके बारे में बताया, आपके डेट ऑफ बर्थ पर आधारित, आप बिल्कुल सरप्राइज हो गए कि सर ऑलमोस्ट 100%, 99% पहले आपने कहा, फिर आपको लगा कि नहीं, मेरे को मतलब ये इतना सही है कि मेरे को 100% ही कहना चाहिए, तो आपने कह दिया कि हाँ सर 100% सही है। मेरा सवाल ये है कि इससे इतना तो साबित हो गया कि हाँ, आपके डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर पूरा पूरी असर हुआ है। राइट सर। अब ये अंक चाहे अच्छे हों चाहे अच्छा, हर एक अंक की अपनी एनर्जी होती है। कुछ अंक के कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ नेगेटिविटी होती है। अब इस अंक में कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ बुराइयां होंगी। अब चाहे जो है जैसा है, क्या आप चाह करके भी इस अंक को बदल सकते हैं? नहीं सर। इसका मतलब ये अंक आपके लिए बहुत ही खास हो चुका है। राइट ये सर। ठप्पा लग गया ऊपर से। आप अब बदल चप्पल तो नहीं से। सकते हैं इसको, है ना? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी तो सच है कि साहब अब हम दूसरी जिंदगी लेने थोड़ी जाएंगे, हमें क्या पता अगली जिंदगी में क्या होगा, कैसा हो, जीना तो इसी जिंदगी में है। सही सर। हम इसी गम में तो जी नहीं सकते हैं ना कि भैया अब ये नंबर मिल गया तो क्या इसको ठीक कैसे किया जाए। तो ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया ये तो। जो मिला राइट उसे सर। बदल नहीं सकते हैं, और जो चलो। मिला वो शायद उतना अच्छा नहीं है, तो अब क्या करें? यहीं पर हम्म। बात आई कि कुछ तो और होगा जो अंक जिससे है, लेकिन हमारे कंट्रोल में होगा। यहीं से दिमागी खुराफात। अब जरा चैट में लिख करके बता दीजिए, हमारी जिंदगी में अंक और कहाँ कहाँ से आते हैं, सबको लिख करके बताइए। हम्म मोबाइल नंबर, नेम नंबर, हाउस नंबर, मार्कशीट, अकाउंट नंबर, सेल नंबर, नाम, भाग्यांक, कैश, क्या बात है, व्हीकल नंबर, पैन, आधार। ऑसम ऑसम ऑसम। बिल्कुल सही, सारे जवाब सही हैं। सब सब सारे सही हैं, जो भी आप लोग लिख रहे हैं सब कुछ इसमें सही है। लेकिन अब समझिएगा, हमारा मकसद यहाँ पे कुछ और है। हम तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। अब आपने लिखा है कि पैन नंबर, आधार नंबर, बिल्कुल सही है। ये बड़ा ही यूनिक नंबर होता है, बड़ा खास होता है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके लिए बहुत खास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिकॉज आपके डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में इतनी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन क्या एक इस बार मैं नया एग्जाम्पल लेता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसको और अच्छे से हम लोग डिकोड कर पाएंगे। जस्ट सेकंड। सुधीर ठाकुर जी को मैं भी देख पा रहा हूँ। सुधीर ठाकुर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए, किस्मत की घड़ी ऐसे चमकती है, इतने सारे लोगों के बीच में अचानक से आप पर मेरी निगाह गई और मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। सुधीर साहब, थैंक पहले यू। तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार।
कहाँ से हैं सुधीर जी आप? सर मैं भवानीपटना उड़ीसा से। वेरी गुड। तो आप अपना जरा डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएंगे। सर बताऊं या टाइप करूं? डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो मोबाइल नंबर हम टाइप करने को इसलिए बोलते हैं ताकि उसमें प्राइवेसी होता है ना। ठीक है। 11 मार्च 1969। 1969। सर। ओके ठीक है, जस्ट अ सेकंड। वेरी गुड सर। अ, सुधीर जी कहाँ हैं आप, नजर आ रहे हैं? सर, सर मैं हूं। ये स्क्रीन ना आगे पीछे हो जाता है, आप हैंड रेज कर लीजिए ताकि मैं आपको स्क्रीन पर देख पाऊँ। तो वैसे नहीं सर, हाँ अभी वैसे वाला नहीं, वर्चुअल वाला। चलिए मैं अभी आपको पिन कर देता हूँ जिससे आप नजर आ जाएंगे। चलिए अभी आप सबको ही आपको देख रहे हैं। सो भवानी साहब, आपको आपको मैं देख पा रहा हूँ। ये जो अभी आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया उसके आधार पर मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ कि बड़े इमोशनल आदमी है, दिल से बातें सुनते हैं, दिल से समझते हैं, दिल की ज्यादा दिमाग की कम, और इस दिल के कारण बहुत बार परेशान भी हुए हैं। फिर भी सुधरना नहीं है, हम तो भाई ऐसे थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है, जिंदगी ऐसे ही चलने वाली है। ठीक है। सीखने के लिए हमेशा तत्पर तैयार, कुछ भी नया सीखने का मौका मिले तो जरूर सीखते हैं। ज्ञान लेना और ज्ञान देना दोनों पसंद है, कोई मिल जाए राइट। तो पूरा सही है। राइट। पूरा सही है। चलिए ठीक है। तो अब बेसिकली चूंकि आप इसमें शामिल हो पाए इसलिए दो चार बातें मैंने आपको बता दी, आपको रिलेट कर पाए कि इतना आपसे ये मैच कर रहा है। तो सुधीर जी एक चीज तो क्लियर हो गया कि इस डेट ऑफ बर्थ का आपके ऊपर पूरा असर है ना? सर। लेकिन अब मेरा सवाल, और इसका मतलब है कि दिस डेट ऑफ बर्थ इज वेरी मच स्पेशल फॉर यू, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, यानी जो डेट आपने दिया है, क्या इस पर सिर्फ आपका एकाधिकार है या कि इस दिन और भी कुछ लोग पैदा हुए थे? इसमें बहुत सारे पैदा होंगे सर। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर पर आपका एकाधिकार नहीं है, आपके अलावा ये खास तो है बट इतना खास भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका हो। आप बहुत सारे लोगों के साथ आप इसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। ऑब्वियस सी बात है, साझा की जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी डाइल्यूट तो हो ही जाती हैं। कोई चीज जो आपका अपना हो, कोई चीज आप किसी के साथ शेयर करें तो कुछ तो उसकी वैल्यू रहती ही होगा। कहने का मतलब, अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करूं, मैं लिमिटेशन बता रहा हूं न्यूमरोलॉजी की, अगर मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो जिस डेट ऑफ बर्थ से मैंने इनके बारे में इतनी सारी बातें बताई, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला उन सारे इंसान पर लगना चाहिए जो उस दिन पैदा हो रहा है, ऑब्वियसली। लेकिन आप ही बताइए कि क्या सबकी किस्मत एक जैसी होगी? आंसर इज नो। इसका मतलब कुछ और है जो आपको बाकी सबसे अलग करता है, हर एक इंसान को एक दूसरे से अलग करता है। और वही क्या है, इसी खोज के अंदर में कला का पुट आ जाता है। आपको याद है जब मैंने सेशन की शुरुआत की थी और जब न्यूमरोलॉजी की बात मैं कह रहा था, उसमें मैंने दो शब्दों का इस्तेमाल किया था, इट्स ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। साइंस क्यों? क्योंकि 80% इसकी जो बातें हैं वो आंकड़े से निकल करके आती हैं, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में से बहुत सारे आंकड़े जुटाए जाते हैं और उसे एक मतलब निकाला जाता है, दैट्स व्हाई इट्स अ साइंस। बट कुछ चीजें वैसी भी है जहां पर हमारे साइंस के बियॉन्ड है, उस 20% के अंदर भी हमारी कला होती है, और ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी का जो एक्यूरेसी परसेंटेज है दैट इज 80%। ये मैं कभी भी नहीं दावा करता हूं कि नहीं नहीं मैंने जो बता दिया 100% सही है। न्यूमरोलॉजी खुद ये कहता है कि अगर आप किसी का प्रिडिक्शन 80% कर दे रहे हैं देन यू आर 100% सक्सेसफुल, अगर आप 80% सही हो जा रहे हैं तो। बट बाकी के 20%, जैसे कि अभी मैं जितने लोग के बारे में बताया सब लोग करीब 95 से 100% के बीच में सबका कर पाया, यहीं पर वो आर्ट और कला की बात आती है। कैसे? अब देखिएगा सब कोई, हमारा डेट ऑफ बर्थ खास है लेकिन इतना खास नहीं कि हमारे बारे में सारी बातें बता सके। दूसरी बात होती है नाम, सुधीर ठाकुर। अगेन, इनका नाम है, दुनिया इनको इस नाम से जानती है। बट अगला सवाल सुधीर जी ये है आपसे, इनफैक्ट आप सबसे, कि जिस नाम से आप सबको ही जाने जाते हैं, क्या इस पर आपका एकाधिकार है? आज खुद देखिए, मेरा गुमान टूट गया, मुझे लगता था कि सिर्फ राहुल शुक्ला मैं ही होऊंगा। देख लीजिए, ये नाम तो किसी और का भी हो सकता है ना। वैसे मैं जब अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम दे रहा था उस समय मेरे उसी बैच में 5 लोग ऐसे थे राहुल शुक्ला नाम के, जो कि उस नाम से उस साल अपियर हुए थे, तो इसलिए मैं जानता था कि ये नाम तो बड़ा ही कॉमन नेम है, तो ये तो मिल ही जाएगा। अब समझिएगा इस बात को कि आपका नाम आपके लिए बहुत खास है, लेकिन ये भी आप किसी न किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी इस पर भी आपका एकाधिकार नहीं है। यानी कि कुछ वैसी चीज जो सिर्फ आपका हो उसमें बात बनती है। तो ऐसा क्या अंक है? तो आप कह सकते हैं साहब, पैन कार्ड तो होता है, क्योंकि पैन कार्ड सिर्फ यूनिक होता है, आपके पैन कार्ड पर जो भी नंबर होगा वो आपके अलावा किसी और का नहीं हो सकता है। आधार कार्ड, ये आपका जैसा होगा वो यूनिक होगा, वो आप बदल नहीं, वो किसी और का नहीं हो सकता है। बट प्रॉब्लम फिर वहां पे भी क्या है ना, कि क्या आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं, पैन कार्ड के नंबर को बदल सकते हैं, आधार कार्ड के नंबर को बदल सकते हैं। तो फिर प्रॉब्लम तो वही का वही रह गया ना जो डेट ऑफ बर्थ के साथ था। ऊपर वाले जो ठप्पा लगा दिया वो ठप्पा फाइनल है, तो वही चीज यहाँ भी है
यहां भी आप उसको नहीं बदल सकते हैं। तब इंसानी दिमाग की खुराफाती दिमाग चलते 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 हाल फिलहाल में यही बस 25-30 साल पहले जब हमारे बीच में मोबाइल नंबर आया, तब लोगों ने देखा कि यार ये मोबाइल नंबर भी तो अंकों का समूह ही तो होता है। मोबाइल नंबर क्या है? 10 रैंडम डिजिट्स ही तो होते हैं, अंक ही तो होते हैं। क्या इसका हमारी जिंदगी पर कोई असर पड़ रहा है? तो वही खुराफाती दिमाग फिर से रिसर्च में लग गए। चलो एग्जाम्पल्स उठाओ। हजारों लाखों लोगों के मोबाइल नंबर को उठाया गया, सबके जैसे जैसे अभी मैं नाम और डेट ऑफ बर्थ पे बता रहा था, सबके मोबाइल नंबर को उठा करके उस पर रिसर्च किया गया और रिसर्च करके निकाला गया कि अच्छा इस नंबर का ये मतलब होता है। तो संजीवनी जी, मैंने आपके बारे में जो बातें बताई वो उसी पर आधारित थी, उस रिसर्च से, जिससे कि वो नंबर में ऐसा हो तो ऐसा होता है। मैंने सिर्फ उतनी ही बातें बताई। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूं। मैंने सिर्फ एक साइंस को फॉलो किया है, एक रिसर्च के डेटा को फॉलो किया है, और जिसके आधार पर आपको मैंने ये बातें बताई हैं जो आपको एक चमत्कार की तरह लगी होंगी। तो मैंने आज ही अपने इस जादू को डिकोड कर दिया कि ये कोई जादू नहीं है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, अगर आप इन सब चीजों को सीख लें। मजा आया? लगा कि ये कमाल की चीज है? ये आप भी कर सकते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई वैसे कुछ आडंबर नहीं, जो फैक्ट, ट्रू फैक्ट है, बस आपके सामने रख रहा हूं। ऑसम। यहीं से शुरुआत हुई मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। क्यों हुई अब मैं बता देता हूं कि दोस्तों अब जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है मैं चाह के नहीं बदल सकता हूं, सुधीर जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बदल नहीं सकते हैं। बट फिल्मी डायलॉग है लेकिन सच है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही जिंदगी मिली है। अगली जिंदगी में क्या, कौन कैसे, कौन गधा बनेगा, कौन इंसान बनेगा, कोई कुछ नहीं जानता है। तो अभी से जिंदगी में जो है इसको कैसे ठीक किया जाए। अब डेट ऑफ बर्थ को हम बदल नहीं सकते हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाए, तो अंकों की एनर्जी को ठीक करने का एक और तरीका हमारे आज के जमाने के लोगों ने निकाला, जिसमें उन्होंने मोबाइल नंबर के अंक के आधार पर हम लोगों के बारे में समझने की कोशिश की। और फिर ये देखा, अच्छा मोबाइल नंबर ही क्यों, सवाल ये उठ सकता है कि सर मोबाइल नंबर ही क्यों, और सारी चीजें क्यों नहीं। आइए उसकी भी बातें कर लेते हैं। आप खुद ही प्रैक्टिकल लाइफ में सोच करके देखिए, आज आज की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब कोई चीज है तो क्या है? आपके सुबह की जो शुरुआत होती है मोबाइल फोन से होती है। चाहे तो अलार्म बंद करने के बहाने से हो, चाहे टाइम देखने के बहाने से हो, चाहे गुड मॉर्निंग विश करने के बहाने से हो, चाहे रात की जो आखिरी चीज जो आप करते हैं वो भी मोबाइल फोन ही होता है, चाहे अलार्म सेट करने के बहाने से हो, चाहे गुड नाइट बाबू सोना जानू जो कुछ कहना हो उसके बहाने से हो। ठीक है? यानी कि व्हाट्स एवर बी द रीजन, आप अपने मोबाइल फोन के, अभी इस सेशन को 95% से ज्यादा लोग मोबाइल से ही अटेंड कर रहे होंगे। यानी कि ये आपकी जिंदगी का हिस्सा तो ये बन चुका है, चाहते ना चाहते, आप चाहें या ना चाहें, हकीकत है कि मोबाइल नंबर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब जो चीज आपकी जिंदगी में जितनी बार होता है, जितनी बार रिपीट होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी उतनी बार काम करती है। और वही एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर बार बार असर करता है, जिसके कारण से ये हमारे ऊपर काम करता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है? तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बेसिकली ये एक वैसा विज्ञान है जिसमें अंकों के एनर्जी के बारे में हम पहले रिसर्च के थ्रू जाने गए हैं कि इस अंक की एनर्जी होती है। तो अपने मोबाइल नंबर में कुछ वैसे अच्छे अंकों को लेकर के आए जो हमारे अंक के साथ अलाइन हो, जो हमारे लिए फेवरेबल हो, जिसको आप लोग लकी नंबर बोलते हैं। वैसे अंकों अगर हम अपने अंकों में लेकर के आ जाएंगे तो आने वाले समय में उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे ऊपर धीरे धीरे काम करेगी, और वो अंक भी हमारे लाइफ में आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी लाइफ को बेहतर कर सकता है। बस इसी प्रिंसिपल पर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करता है। डेट ऑफ बर्थ का बदलने का ऑप्शन आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप चाहें तो क्या मोबाइल नंबर बदल सकते हैं? आंसर जी यस। कल ही जाइए मार्केट से जाकर के नंबर ले लीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कौन से अंक होने चाहिए, तो श्री कृष्ण जी मैं कहूंगा कि पार्थ, थोड़ा धैर्य और रखो। ठीक है? अभी कल का सेशन बाकी है ना, और सब कुछ यही, तो फिर कल क्या? और सब कुछ अगर कल के सेशन में ही, तो फिर आगे क्या? तो इसीलिए वक्त, बस थोड़ा धैर्य। अभी तो यार सैंपल दिया जा रहा है। चलिए ओके। अब मैं थोड़ा सा, कुछ जिज्ञासु दिमाग होंगे जो बोलेंगे सर यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हाँ ये ऐसे है, इसके थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है। अभी एक और सवाल का जवाब देता हूं कि सर ये काम कैसे करता है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं नहीं मानता। हो सकते हैं आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि साहब मैं तो नहीं मानता। हमारे बीच में एक सज्जन आए हुए हैं, बोल रहे हैं कि मेरे बारे में आज तक किसी ने सही नहीं बताया। मैंने कहा सर किसी ने नहीं बताया फिर मैं किस खेत की मूली हूं जनाब, मैं आपके बारे में बताऊंगा ही नहीं। अगर आप पहले से ही मान के बैठे हैं, मेरे बारे में कभी कोई सही नहीं बता सकता, तो ठीक है जनाब, आप वैसे ही सही, तो मैं आपके बारे में बताऊंगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने पहले ही क्लियर कर दिया कि आपके बारे में कुछ नहीं बताना है। ओके। अब मैं बता देता हूं कि ये विज्ञान काम कैसे करता है। चलिए इसके पीछे चलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं, किसी को आपने देखा, और देख करके बस यूं ही लगा अच्छा लग रहा है, फील गुड, बात करना चाहिए, या फिर बात करें ना, अच्छा इंसान लग रहा है, एक एक अच्छी वाली, एक कुछ वैसी फीलिंग कहीं किसी के प्रति महसूस हुई?
और वही एक वैसा इंसान जो भीड़ में है, कहीं पर है, अरे अच्छा नहीं होगा, दूर रहो उससे, बात मत करो, ऐसी कुछ फीलिंग आती है? कभी ऐसा कुछ होता है किसी के साथ? कुछ भी आप नहीं जान रहे उसके बारे में, नथिंग, ना ही उसने कुछ किया, बट ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है, कोई बताना चाहेंगे? अब जरा आप ही बताइए, क्यों होता है ऐसा? नीलम जी, पुनीत जी, श्री कृष्ण जी, क्यों होता है, क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? हम्म। हाँ ठीक है, कुसुमा जी, राइट। नहीं, अपियरेंस नहीं। हाँ शाबाश, दीपाली जी कुछ करीब हैं। पुनीत जी इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली आपका आंसर, एनर्जी। बहुत बढ़िया। ऑरा, रेणु जी, परफेक्ट, यस, दैट इज कॉल्ड ऑरा, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से जब मैच हो रही होती है, तो हमें वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। यही कारण है कि अनजाने लोग भी आपके प्रति कभी कभी आकर्षित हो जाते हैं, आप अनजाने लोगों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है। वही जब रिपल्सन वाला जब मोड होता है, तो आप वो रिपल्सन वाले में ना, वो आपको नेगेटिव लगेगा, ऐसे लगेगा अरे बेकार है, इससे दूर रहो, ऐसा रहो। अब आइए एग्जैक्टली साइंटिफिक तरीके से आपको मैं समझा दूं कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि समय हमारे पास कम बचा हुआ है। आप सबने रेडियो कितने लोगों ने चलाया है, वो नॉब वाला जिसमें आप नॉब ऐसे घुमाते हैं तो रेडियो बजने लगता है, गाना बदल जाता है, हम सबने बजाया होगा बेसिकली। ये डिजिटल रेडियो तो आजकल आया, पहले तो हम सबने वो नॉब घुमाया और ऐसा कुछ हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक रेडियो जो आपके कमरे में रखा हुआ है, वही कमरा, वही रेडियो, वही आप, ऐसा क्या होता है कि आप इन्हें एक बस एक नॉब घुमा दिया, एक चैनल घुमा दिया, और एक नया चैनल आ गया? कभी समाचार शुरू हो गए, तो कभी गाने बजने शुरू हो गए, तो कभी कमेंट्री की शुरुआत हो गई। ऐसा क्या होता है? क्या लगता है इसके पीछे का क्या विज्ञान हो सकता है? कभी सोचा आपने कि एक रेडियो, एक नॉब घुमाने भर से ऐसा क्या होता है कि अलग अलग चीजें हो जाती हैं? संजीवनी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फ्रीक्वेंसी। यस, यानी जो वेव्स हो रहे, जो वेव्स होते हैं रेडियो स्टेशन से, जो वेव्स चले होते हैं, आपने सुना है कि FM 903 इतना मेगाहर्ट्ज के वेव्स पे ऐसे ट्रांसमिशन, तो किसी खास फ्रीक्वेंसी पे जो वेव्स छोड़े गए रहते हैं, आपके रेडियो का जो ट्रांजिस्टर है, वो भी जब सेम फ्रीक्वेंसी को जब कैच करता है, तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उस तरीके से वो गाना बजने लगता है या वो चैनल चलने लगता है। उसी तरीके से आपकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। सेम फ्रीक्वेंसी जब आप हवा में छोड़ रहे होते हैं, तो उधर भी तो कोई रिसीवर बैठा हुआ है, कोई ट्रांसपॉन्डर बैठा हुआ है, उसकी भी जब सेम फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो आपको आकर्षित करता है, आप उसको आकर्षित करते हैं। दैट इज हाउ कोई इंसान आपको कैसे अच्छा लग सकता है, या कोई इंसान कैसे आपकी जिंदगी में आ सकता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में आने वाला हर कुछ अच्छा ही होगा। ये नेगेटिव भी चीज को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बात आप समझ गए कि कैसे आप किसी को आकर्षित करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग मोबाइल नंबर के ऊपर। याद कीजिए कि आप लोग जो ये मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग 10 साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोग 20 साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोग 5 साल से इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये नंबर आपकी जिंदगी में कैसे आया, कोई खास लॉजिक था? आंसर है कि नहीं जी, हम तो बस दुकान में गए, या फिर मेरे पति लेते आए थे उन्होंने दे दिया, भाई लेते आया था वो दे दिया, या फिर दुकान में गए, दुकानदार ने 8-10 नंबर सामने रखे, मुझे एक नंबर बस यूं ही अच्छा लगा, इसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ आता था, या देख के अच्छा लग रहा था, या 444 था, 555 था, देख के अच्छा लगा, मैंने ले लिया। जनरली यही लॉजिक होता है। ठीक है। अगर सिर्फ यही लॉजिक होता, तो सिर्फ अभी अभी जो मैंने संजीवनी जी के बारे में, सिर्फ उनके मोबाइल नंबर के आधार पर जब उनके बारे में उतनी सारी बातें बताई, ये कैसे संभव होता अगर ये रैंडमली हो रहा होता तो? संजीवनी जी, मैं आपके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं, मैंने सिर्फ उस नंबर के बारे में बातें बताई। इसका क्या मतलब बनता है? चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूं थोड़ी देर के लिए। ये आपके लिए काफी सरप्राइजिंग होगा, जो मैंने बातें कही थी आपके बारे में, आपके लिए सरप्राइजिंग होगा, कोई ये कैसे बता सकता है? यस सर। अब मैं इसके पीछे का विज्ञान आपको समझा देता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी लाइफ में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बट उसमें कुछ नंबर्स वैसे हैं जिसका मतलब होता है वो जो मैंने आपको बताया। ठीक है। इसका मतलब उस नंबर की एनर्जी ने आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाला है। अब आप पूछेंगे कि मेरी जिंदगी में ही क्यों आया वो? फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, उस नंबर की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन थी, आपके लाइफ की जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन थी, दोनों अलाइन हुई, और दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया। आपने उस नंबर को अपनी जिंदगी में आकर्षित किया, इस नंबर ने आपको अपनी जिंदगी में आकर्षित किया, एंड दैट इज हाउ दैट हैपेंस इन आवर लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, एक महज इत्तेफाक नहीं है। हमें लगता है कि इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक नहीं है। ये ऊपर वाले की बोलते हैं ना, उसकी अपनी एक अलग ही कहानी है।
वो हमें उसकी तरफ आकर्षित करता है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई समवन, इवन एज ए पर्सन, कोई इंसान हमारी जिंदगी में क्यों और कैसे आता है, उसके पीछे का भी विज्ञान यही है। तो यहां से आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ गई कि किसी को भी अगर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नंबर हो, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक्सचेंज का एक तरीका होता है। मैं क्यों बोलता हूँ आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि कैमरा ऑन करके हम लोग एक दूसरे को देख करके एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। मैं फील कर पाता हूँ कि कहाँ से मुझे पॉजिटिव वाइब मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल पा रहा। उतना एक्सपीरियंस मेरे अंदर है कि मैं समझ पाता हूँ। ठीक है, तो दैट इज हाउ एग्जैक्टली मोबाइल नंबर। अब आप समझिए, अब मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ये सब कुछ जो कुछ भी हमने अभी बातें बताई, उसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ को तो बदल नहीं सकते हैं, अब जो है जैसा है। अगर एक मोबाइल नंबर जो हमारी जिंदगी में आज हमारी पहचान बन चुकी है, हर कहीं पे अपना नाम लिखने के बाद से सबसे पहला चीज हम अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, और उसकी एनर्जी होती है, वो भी साबित हो गया। तो अगर हम उसकी एनर्जी को पॉजिटिव कर लें, तो आने वाले समय में उसकी पॉजिटिव एनर्जी का असर भी तो हमारे पर होगा ना। इस तरीके से जिंदगी जो बाकी बची हुई है, उसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली वी टेक द हेल्प ऑफ नंबर्स, और उस नंबर को ठीक करते हुए, अलाइन करते हुए, अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करते हुए उसको ठीक करते हैं, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी का हेल्प लेते हुए अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं जहां पर आपकी गाड़ी डिरेल हो रखी है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर? न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है, ये काम कैसे करता है, काम करता भी है कि नहीं करता है, और मुझे कैसे हेल्प कर पाएगा। बस वही चीज, आप अपने लाइफ में वो नंबर लेकर के आएंगे जो आपको परेशान कर रहा है, उसको हटाएंगे, और जो अच्छे नंबर होते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसको लेकर के आएंगे। आने वाले समय में 6 महीने साल भर में वो अपना असर दिखाएगा, और जो चीजें हैं, गाड़ी जो पटरी से उतरी हुई है, पटरी पर आ जाएगी। फिनिश। यही तो है ये विज्ञान। अगर यहां तक बातें समझ में आ गई हो तो लिख दें बल्ब ऑन, दिमाग की बत्ती जल गई सर। सच में पूरी बातें एक रीजनेबल तरीके से, रीजनिंग के तरीके से, साइंटिफिक तरीके से बात समझ में आई है। ये महज बस यूं ही, ये जबरदस्ती का जादू टोना नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। ठीक है, तो आज का सेशन सिर्फ इसी बात के लिए था। अब कल इसके पीछे की चीजों को कल हम अब डीप जाएंगे, ऑपरेशन करेंगे। बिकॉज यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं चाह के भी सबके सवालों का जवाब या फिर सबके नंबर को मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। तो कल मैं तरीका सिखाने वाला हूं कि आप कैसे अपने खुद के नंबर को चेक कर पाएं। कैसे, जैसे मैंने अचानक से बता दिया संजीवनी जी के बारे में कि आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, आप भी कैसे इस बात को डिकोड कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं सैंपल दूंगा, सारी चीजें तो आप कल नहीं सीख सकते हैं, बट सैंपल के थ्रू आपको पता चल पाएगा कि आप कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ठीक है, रविंद्र जी, आपके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता होगा? जानकारी बहुत है बट आप समझा नहीं पाते होंगे लोगों को, एक्सप्रेस करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। नॉलेज बहुत है, लेकिन जब किसी को एक्सप्रेशन की बारी आती होगी, बताने की बारी आती होगी, वहां पर आपका वो सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता होगा। ठीक है, सो राइट, सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी कैन डू इट। अगर आपको बिल्कुल मजा आया हो, दिमाग की बत्ती जली हो, तो जो भी आपके दिल के उद्गार हैं चैट के माध्यम से लिख के मुझे बता दीजिए। कहानी अभी खत्म नहीं है दोस्तों, कल का सेशन और मजेदार होने वाला है। अगर आज का 1 घंटा इतना मजेदार हो सकता है, तो कल का 4 घंटा कैसा होगा आप इमेजिन करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोग को जो भी फील होता हो, कहना चाहते हो, आपने जो फीलिंग्स हैं आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। कुसुमा जी ने बड़ा प्यार से गुलदस्ता भेजा है मुझे, तो आपका गुलदस्ता मुझ तक पहुंच गया, थैंक यू सो मच। व्हाट वुड यू लाइक टू से कुसुमा मैडम? यस, आई एम अनम्यूटिंग यू, प्लीज बताएं कैसा लगा ये। अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। हम्म, मेरा क्यूरियोसिटी ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है। सो यू थिंक दैट या दिस इज वर्थ लर्निंग, राइट? या ग्रेट, थैंक यू, कोई बात नहीं कुसुमा जी, कल आइए सेशन में, कल पूरा देखेंगे, सीखेंगे हम लोग। ठीक है, और सर, 1 घंटा ऐसा कैसे हो गया पता नहीं चला। क्या? 1 आवर कैसे चला हाँ। गया पता नहीं। मैडम, कल का 4 घंटा भी कैसे चला जाएगा पता नहीं चलने वाला है। ठीक है, दैट इज ब्यूटी ऑफ दिस। हाँ, एक्साइटेड। कोई नहीं, राइट। ठीक है कुसुमा जी, आप चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है चैट में जो आप इस्तेमाल करती हैं। रविंद्र जी ने बहुत प्यारा सा कमेंट दिया है कि सर आपका फेस बहुत ही वाइब वाला है। बस यूं ही है ना, क्या करें, आप लोगों का प्यार इतना कुछ मिलता है कि काम ही क्या है, काम ही तो है, बस लोगों की जिंदगी में प्यार बांटते रहो, खुशियां बांटते रहो, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो। यकीन मानिए, ये प्रोफेशन ना बड़ा कमाल का प्रोफेशन है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, ऑफ कोर्स मैं पैसा अच्छा खासा कमाता हूँ यहाँ से, बट पैसा बाई प्रोडक्ट है। उससे ज्यादा जो आप लोगों का प्यार मिलता है, जो दुआएं मिलती हैं, दैट इज इमेजरेबल। उसको किसी और चीज से उसकी तुलना नहीं की जा सकती है, बहुत कमाल की चीज है ये। चलिए, अब चलते चलते कुछ एक आध लोगों से जिनसे मैंने प्रॉमिस किया था बातें करने के लिए, नैना जी बिल्कुल नैना विराम तरीके से मेरा इंतजार कर रही हैं कि कब मेरा नंबर आएगा। तो नैना जी, आपका नंबर आ गया है, और एक आध लोगों से मैं और बातें कर लूंगा।
चलिए, यस, नैना जी। ठीक है, मेरे से बात करने के लिए कल आप सेशन पूरा अटेंड कीजिएगा। बाकी जो लोग लिख रहे हैं, कल ऑब्वियसली एक पेड कंसल्टेशन हमारा होता है। यहाँ पे तो मैं 2 मिनट 3 मिनट बात कर रहा हूँ, वहां पे आपके साथ देर तक मैं बात कर पाऊंगा, वो एक पेड कंसल्टेशन है। कल का सेशन अटेंड कीजिए, कल सारी बातें बताइए, क्या चार्ज होगा, क्या टाइमिंग होगा, कैसे कर सकते हैं, सारे सवालों का जवाब कल मिलेगा। अभी फिलहाल मैं एक आध लोगों से और बातें करूंगा। जी नैना जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नैना मैडम हेलो नमस्कार, सर। बहुत स्वागत। नमस्कार सर। कहाँ से सर, हैं? पहले तो ये मेरा बताएं, डेट छोटा ऑफ सा बर्थ। परिचय, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। और हम्म मैं सरहंद फतेहगढ़ साहिब पंजाब से हूँ। जी। राजपुरा जानती हैं आप? यस सर। मैं राजपुरा में रह चुका हूँ, इसलिए मैं सरहिंद का नाम सुन के मैं ओके। समझ गया कि आप वहां से हैं। जी। जी, नैना जी बताएं, क्या कहना चाहती हैं, क्या जानना चाहती हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए जरा। 24 सितंबर 1990। ठीक है, और चैट में अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, हाँ बताइए क्या कहना चाहती हैं, अभी बताइए। सर, अपने बारे में जानना चाहती हूँ। ये तो बस यही रैंडम बातें हो गई, वो तो खैर मैं सिखाऊंगा ही। अब बस यूं ही जान के क्या फायदा होगा, अपने बारे में जान के भी क्या कर लीजिएगा, क्या फायदा होगा उससे? सर, बस ये भी पूछना चाहती हूँ, जैसे ऑक्टल साइंस है, मैं सीखना चाहती हूँ। हम्म। और मेरे मतलब हस्बैंड बोलते हैं कि हमने कौन सा पंडितगिरी करनी है, ये करना वो करना है। मतलब थोड़ा सा मेरे को होता है कि मैंने सीखना है, मैंने सीखना है। ठीक है, इसका जवाब आपको कल मिल जाएगा। क्यों सीखना है, इसका जवाब भी आपको कल ही मिल जाएगा। मैं आपको यूं बता सकता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आती हैं तो बड़े आराम से आप इसमें बहुत अच्छा कर सकती हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट आया अच्छा। भी है तो यूं ही नहीं आया, मैं जानता हूं पंजाबी लोगों का जनरली इस सब में वैसा कुछ नहीं होता है। तो अपने हस्बैंड साहब को ये बता दीजिएगा, ऑफ कोर्स हमें पंडितगिरी तो नहीं करना है, लेकिन अगर नैना यानी कि मैं सिर्फ ये सीख करके अगर अपने परिवार के ही लोगों का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, तो एज ए हाउस वाइफ क्या ये मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अपने परिवार के लिए? मैं अगर कोई पंडितगिरी भी ना करूं, अगर सिर्फ मैं अपना नंबर, आपका नंबर, अपने बच्चों का नंबर अगर मैं ठीक कर लूं, या फिर इसको सीख करके कुछ लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ठीक है, तो सिर्फ यस पंडितगिरी सर। करने के लिए इसको नहीं किया जाता है, सीखने के लिए किया जाता है। चलिए मैं कुछ बातें आपके बारे में बता देता हूँ कि शौक अच्छे खासे हैं आपके, सजना संवरना, अच्छा दिखना, अच्छा बनना, मेकअप, ये सब कुछ पसंद है। यस बस सर। चले तो खर्चा भी अच्छा खासा करेंगी। ठीक है, यानी यस। कि बस मौका मिलना चाहिए, खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और उतना ही नहीं, बेचारे यस। पति साहब, उनकी बैंड बजी रहती होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया कहीं ना कहीं, मतलब कि जब खर्चे की बारी में नहीं आप वहां सर, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं। मेरे से ज्यादा खर्चा करते हैं। अच्छा, खैर उनके बारे में तो वो मैं नहीं मेरे से जानता ज्यादा हूँ, खर्चा करते हैं। लेकिन आप इस खर्च के मामले में आप आगे हैं, बढ़िया खर्च करती हैं। और आपका फिलॉसफी है कि यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक मिली है, एंजॉय करो जितना हो सकता है उसको, बढ़िया से एंजॉय करो, जियो पियो सब कुछ करो। बट उसके साथ साथ बिल्कुल। एक बहुत अच्छी बात आपकी है, मैं वही बता दूं, कि फैमिली को लेकर के आप बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब फैमिली इज माई स्ट्रेंथ। फैमिली में कहीं किसी को यस सर। कुछ हो जाए तो एकदम एक पैर पर पूरी रात जग जग करके केयर करने के लिए तैयार, बिना हेल्प मांगे आगे आके लोगों को हेल्प बिल्कुल करना, उनकी सेवा करना, उनको केयर करना, मतलब कहीं भी आप एज ए हाउस वाइफ जो एक परफेक्ट जो रोल निभाना होता है, अपना रोल निभाने की पूरी कोशिश आप करती हैं। बिल्कुल सर। बिना मांगे हेल्प देती हैं, बहुत कुछ देती हैं। बट यहीं पर दिक्कत आ जाती है, एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ जाते हैं। यानी कि आप जैसा सोचती हैं, आप जितना करती हैं, लोग आपके साथ उतना नहीं करते हैं, इन रिटर्न आपको बिल्कुल। मिलता नहीं है। तब एक दिन बैठ करके सब दुनिया बेकार है, कुछ नहीं रखा है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगी, सब मुझे यूज करके छोड़ के चले जाते हैं। 1857 की बात है, मैंने उसके लिए ये किया था। आज से 1000 साल पुरानी बात है, मैंने उसके लिए किया था, उसको देखो उसने मेरे लिए क्या किया। याद रहेंगी सारी बातें। आज से मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, फिर 4 दिन बाद से फिर वो हेल्प मांगने आएगा, फिर से हेल्प करेंगी, फिर से चलो ये ठीक है कर देते हैं, क्या जाता है। दिस इज एग्जैक्टली हु यू आर, ऐसे ही हैं आप। बिल्कुल 100% सर। देखा आपने नंबर्स का असर। दिस इज हाउ बिल्कुल सौ एग्जैक्टली। परसेंट सर। बिल्कुल। सबके लिए बहुत कुछ करती हूँ, और जब मेरे लिए नहीं होता तो ऐसे ही शुरू हो जाती हूँ कि मेरे लिए ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ।
कोई तब नहीं। मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था। तो नैना जी, ये आपके लिए इसलिए भी सरप्राइजिंग होना चाहिए कि एक अनजान इंसान अगर आपके बारे में इतनी सारी बातें बता सकता है, तो इसे समझ लीजिए कि विज्ञान कितना पावरफुल विज्ञान होगा। ठीक है। तो आप पूरा सीखिए इसको। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हालांकि कल मैं विथ प्रूफ बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस फील्ड में आपको आने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप इसको चाहे तो समाज सेवा के लिए यूज कर लें, चाहे तो एज ए सेकेंडरी प्रोफेशन के तौर पे भी यूज कर लें। खुद हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग हाउस वाइफ होते हैं, खुद आपके, आप सरिंद में हैं तो आप जलंधर भी जानती होंगी। जलंधर, यस सर। जलंधर की हमारी स्टूडेंट हैं, और सबसे यंग, हमारे टीम की सबसे यंग स्टूडेंट हैं वो। कितनी उम्र हो सकती है, अंदाजा लगाइए, यंग हैं तो? 32। 71 ओनली। 71। 71। जी। जी। मैं उनको बोलता हूँ हमारी टीम की सबसे यंग स्टूडेंट। एडवोकेट हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एट द एज ऑफ 71, एंड नाउ शी हैज बिकम न्यूमरोलॉजिस्ट। और जैसे आप बता रही हैं ना, उस तरीके से अपने आसपास के सारे लोगों को हेल्प करती हैं वो। कोर्ट में अभी वकालत से ज्यादा लोग उनके न्यूमरोलॉजी की हेल्प के लिए आ रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं हाउस वाइफ हूं तो मेरे को यहाँ पंडित, पंडित के लिए नहीं करना है। ये अपने साथ साथ दुनिया को हेल्प सर करने मेरा का तो तरीका हो सकता प्रोफेशन है कि मैं करना चाहती हूँ, है मैं बस। करना चाहती हूँ, फिर हस्बैंड ऐसे बोल देते हैं कि कोई नहीं बात नहीं, करना। ठीक है, वो भी तो जब उनकी, समझेंगे इसकी वैल्यू तो पता चल पाएगा मैं क्या उनको बोलती हूँ आपकी टेलीकॉम शॉप है, मैं आपको भी मदद दूंगी कि अच्छे अच्छे है। नंबर देना लोगों को। हाँ, अरे ये तो बढ़िया, ये तो विन विन सिचुएशन है, आप दोनों के लिए बढ़िया है, तो टाई अप कर सकते हैं आप उनके साथ। यस सर। ग्रेट। कैसा लगा नैना जी अभी आपके बारे में जो बातें मैंने बताई? बिल्कुल सही सर। तो कुछ, चलिए ठीक है, कल का सेशन अटेंड करना है यस सर। और पूरा सीखना है इसे। यस सर। चलिए ठीक। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, बहुत सारे लोग हैं जिनका हैंड रेज है, बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, माफ कीजिएगा। कल के सेशन में आइए, कल हम लोग पूरी बातें करेंगे, अभी मेरा दूसरा सेशन होता है। कल आइए, कल मैं कोशिश करूंगा, बिकॉज कल 4 घंटे के आसपास हम समय बिताने वाले हैं, तो कल और ज्यादा लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और कुसुमा जी ने अपना ये डाल दिया है अबाउट दिस वन। देखिए, अब मैं, देखिए जितने लोगों ने डाला है ना कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक शो ऑफ हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना कि आप एक क्रिकेटर को दुकान पे बुलाते हैं उद्घाटन करने के लिए, और बैट पकड़ा के बोलते हैं एक से शॉट खेल के दिखाओ, एक अच्छा शॉट मारता है, छक्का चला, अरे तालियां तालियां तालियां। तो ये बस एक मजाक बन के रह जाएगा कि आपके बारे में मैंने ये बता दी वो बता दिया, इससे फायदा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज सिर्फ मैं बताऊंगा ही, उसका सोल्यूशन तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं रैदर, इससे बेहतर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, कल के सेशन में आइए और रैदर सीखिए कि मैं ये कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। दैट्स ट्रू कि मैं कल सारी बातें चाह के भी पूरा क्लियर, पूरा कंप्लीट नहीं बता सकता हूँ, कल मैं सैंपल ही दूंगा। बट आपको इतना पता चल जाएगा कि हाँ, आप अगर सीख करके खुद से करेंगे तो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। और रही बात मैं बताता क्यों हूं, तो बस ये एक छोटा सा सैंपल होता है ताकि आपका यकीन हो जाए कि सच में ये काम करता है। अदरवाइज इससे, जैसे मैंने कुसुमा जी के बारे में जो बातें बताई, या फिर भवेश जी के बारे में बातें बताई, राजेंद्र जी के, उसको फायदा उनको कुछ नहीं हुआ, बस उनको पता चला कि हाँ ये भाई साहब मेरे बारे में कुछ बता रहे हैं, मैंने सोल्यूशन कुछ नहीं दिया अभी। तो जस्ट डोंट गो फॉर इट कि अब मेरे बारे में बता दीजिए, आप कल के सेशन में आइए, सीखिए, समझिए। कल आप ये भी जान पाएंगे कि रिलेशन ब्लॉक नंबर, नो कांटेक्ट, ये क्या समझा नहीं रविंद्र जी? रिलेशन ब्लॉक, नो कांटेक्ट। सीधी सी बात है कि अगर कांटेक्ट करने का तरीका बस यही है कि, अच्छा रिलेशन ब्लॉक नो कांटेक्ट, खैर जो भी, अब कभी बाद में आपसे डायरेक्टली बात होगी तब हम देखेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। कल के सेशन में आइए, सीखिए, जानिए, कल हम लोग क्या क्या बातें करेंगे मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। कल हम लोग इस नंबर्स को डिकोड करेंगे, आपका मोबाइल नंबर को कैसे उसको डिकोड करते हैं, कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे उसके अंदर के मतलब निकाला जाता है, किस पेयर का क्या मतलब होता है, आपके लिए सुटेबल प्रोफेशन क्या है, आपका नंबर आपके बारे में क्या कहता है, कैसे किसी की पर्सनालिटी को आप इसके थ्रू डिकोड कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें कल के सेशन में होने वाली हैं। तो कल का सेशन बहुत 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 ही खास होने वाला है, ठीक है। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूं कल के सेशन के लिए, क्या आप हैं? इफ यस, देन राइट इन द चैट बॉक्स सुपर एक्साइटेड। मैं आपके एक्साइटमेंट को आपके मैसेज के माध्यम से देखना और महसूस करना चाहता हूं। प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। सर आपका नाम उर्दू में लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। सुपर एक्साइटेड, यस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर राहुल शर्मा, अरे वाह क्या बात है, हमारे बीच में एक और राहुल आए हुए हैं, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो दो दो राहुल हैं हमारे बीच में। इनफैक्ट मेरे को मिला के 3 हो गए। नैना वर्मा, सुपर एक्साइटेड, सुपर सुपर सुपर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलते हैं इस एनर्जी को बरकरार रखते हुए।
पूरे जोशों के साथ, जोशो खरोश के साथ, जोश के साथ आइएगा। कल मिलकर बातें करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और सिर्फ एक एक्साइटमेंट बॉम्ब नहीं होना चाहिए, ये सच में अपने जिंदगी को बदलने का एक मकसद है ये, और उस मकसद को अवेल करने के लिए आइएगा। मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर अपने लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो कल मैं एक पेड ऑफर करने वाला हूं। उस पेड ऑफर को लेने की नियत से आइएगा। इट शुड नॉट बी कि अरे ठीक है देखा जाएगा, होगा, वैसा नहीं। अगर प्रॉब्लम सीरियस है तो उसका इलाज भी सीरियस तरीके से आपको कराना चाहिए। मजाक मजाक में करेंगे तो जिंदगी भी मजाक बन करके वैसे ही आगे निकल जाएगी, है ना? ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल, फिर और बातें करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।